Which dates? By what criteria do we choose a set of date as important? हम डेट को उसके कौन से क्राइटेरिया से सेट करते हैं वो इम्पॉर्टेंट होता है. हम द डेट वी सिलेक्ट, द डेट अराउंड विच वी कंपोज अ स्टोरी ऑफ अ पास्ट आर नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन देयर ओन. ये सारी जो डेट्स है वो तभी इम्पॉर्टेंट होती है जब हम एक सेट ऑफ इवेंट, पर्टिकुलरली सेट ऑफ इवेंट को फोकस करते हैं और स्टोरी उस वो पास्ट की इवेंट की हम जब क्राइटेरिया के हिसाब से उसको बनाते तब ये डेट्स इंपॉर्टेंट हो जाती है. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है. कंसिडर एन एग्जांपल. इन द हिस्ट्रीज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियन इन इंडिया द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वॉज इम्पॉर्टेंट. दिस हिस्ट्रीज बिगेन विद द रूल ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल. इस पैराग्राफ में हमें जो ब्रिटिश के हिस्टोरियंस थे उन्होंने जब हिस्ट्री लिखी तब उन्होंने जो सेट बनाया वो क्राइटेरिया उन्होंने शुरू किया था गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल. तो उन्होंने उस क्राइटेरिया से उनकी बुक लिखी है. जैसे कि वैरन हास्टिंग वो फर्स्ट गवर्नर जनरल था एंड एंडेड बाय लास्ट वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन. इन द सेपरेट चैप्टर वी रीड अबाउट द डीड्स, यानी कि दूसरे चैप्टर में हम इसी गवर्नर जनरल के डीड्स के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या काम किया. थर्ड पेज ऑफ दिस चैप्टर. Hastings, Wellesley, Bentinck, Dalhousie, Canning, Lawrence, Lytton, Ripon, Curzon, Harding and Irvine. It was a seemingly never-ending succession of the Governor-General and Viceroy. All the dates in this histories books were linked to this personality, to their activities, policies, achievements. It was as if there was nothing outside their lives that was important for us to know. The chronology of their lives marked the different chapter of the history of the British India. तो जो ब्रिटिश इंडियंस ने उन्होंने जो बुक उन्होंने जो उनकी हिस्ट्री लिखी है दे हैव स्टार्टेड विद देयर गवर्नर जनरल. जैसे हस्टिंग फर्स्ट थे, फिर उनके बाद वेलेस्ली आए. तो ये जनरल्स और ये जो वाइसरॉय थे वो उन पर्सनालिटी की एक्टिविटीज़ के बारे में बताया, उनकी पॉलिसीज़ के बारे में बताया, उनके अचीवमेंट्स के बारे में बताया है, उनकी क्रोनोलॉजिकली उन्होंने मार्क बताया है ब्रिटिश हिस्ट्री में. कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन अ डिफरेंट वे? हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट ग्रुप क्लासेस इन इंडियन सोसाइटी विद इन द फॉर्मेट ऑफ हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल. तो ये यहाँ पे ब्रिटिश हिस्ट्री ने गवर्नर जनरल के हिसाब से इनको डिवाइड किया है. अलग हिस्टोरियंस अलग पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्रीज़ के बारे में लिखते हैं. व्हेन वी राइट हिस्ट्री और अ स्टोरी वी डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स. फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम 8th स्टैंडर्ड की ही लेंगे तो इस स्टैंडर्ड में हम ब्रिटिश के बारे में पढ़ेंगे तो हमने डिवाइड किया है. जैसे कि हम स्टार्ट करते कि ब्रिटिश यहाँ पे कैसे आए, ट्रेड करने आए. फिर हमने डिवाइड किया कि उन्होंने कैसे टेरिटरीज़ गेन की और फिर हमने डिवाइड किया कि हमारे नेशनल मूवमेंट्स, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल और फाइनली हमने कैसे अचीव किया हमारा इंडिपेंडेंस. तो हमने हमारी हिस्ट्री को इस हिसाब से डिवाइड किया हुआ है. It is to tell a story in the way that makes some sense and can be followed. In the process, we focus only those events that help us to give a shape to the story we are telling. In the histories that revolve around the life of British Governor Generals. यानी कि यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर मैं गवर्नर जनरल के बारे में हिस्ट्री में लिख रही हूँ तो उनकी डिटेल्स मुझे बताएं, उनकी एक्टिविटीज़, उन्होंने जो पॉलिसीज़ लाई है, उन्होंने जो चेंजेस लाए हैं तो उनके बारे में लिखना है. द एक्टिविटीज़ ऑफ इंडियन सिंपली डू नॉट फिट. अगर मैं ब्रिटिश के गवर्नर जनरल के बारे में लिख रही हूँ और फिर सिर्फ इंडियंस के बारे में बता रही हूँ तो नो, दैट इज़ रॉन्ग. वॉट देन डू? क्लियरली वी नीड अनदर फॉर्मेट फॉर आर हिस्ट्री. यानी कि ब्रिटिश हिस्ट्री यानी जब ब्रिटिशर हिस्ट्री लिख रहे हैं तो वो उनके गवर्नर जनरल के बारे में लिखेंगे. जब हम हमारी हिस्ट्री लिख रहे हैं तो हमें हमारे इवेंट्स के बारे में लिखना है. इस पैराग्राफ में हमें ये डिफरेंस वो बता रहे हैं. दिस वुड मीन दैट द ओल्ड डेट्स विल नो लॉन्गर हैव सिग्निफिकेंस दे अर्लियर हैड. अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल बिकम मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस. यानी मुझे ब्रिटिश की हिस्ट्री से कुछ लेना देना नहीं है. अगर मैं इंडिया की हिस्ट्री से लूँगी तो मैं नए सेट ऑफ डेट से उसे स्टार्ट करूँगी. यानी मुझे पीरियडाइज करना पड़ेगा कि कौन से इवेंट से मुझे क्या स्टार्ट करना